जी नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर और आज आपके साथ इतिहास के 3 प्रश्नों पर जो है कि हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर जो हम लोग देखें कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें तो देखिए, वर्ण व्यवस्था आपका वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है, ये आपका जो है कि जात और समाज का एक वर्गीकरण है। ठीक है, और इस प्रणाली के अंतर्गत इसको जो है कि 4 कैटेगराइज में आपको जो है कि बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें है ब्राह्मण, जिसके अंतर्गत पुजारी आएगा, शिक्षक आएगा, मीन्स बुद्धिजीवी वर्ग आएगा। दूसरा है क्षत्रिय, जिसमें योद्धा, राजा, शासक आएगा। और थर्ड आपका जो है वैश्य, ठीक है, जिसमें आपका जो है कृषिवादी, व्यापारी, किसान, शूद्र, श्रमिक, ये आपका जो है कि सबसे निम्न वर्ग में आएगा। तो 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है कि वर्णा है क्या। ठीक है, तो देखिए, वर्णा एक संस्कृत शब्द है जो वी आर टू कन्वर्ट टू कवर कॉट वर्गीकृत वर्णन चयन लिया गया। मतलब कि आपका जो है कि वर्णा जो है वो वी आर वर्ड से आपका जो है वो रिलेटेड इसमें जो है वो देखने को मिलता है। ये आपका जो है कि तो ये आपका इसका अर्थ आपका जो वर्गीकरण विचार या चयन से लिया गया है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपका जो है कि मनुस्मृति ब्राह्मणवादी पुस्तक में एक सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर आपका जो है किया गया था। ठीक है, इसका आपका जो है वैदिक काल मनुस्मृति में ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुस्तकों पर आपका जो है कि वर्गीकरण पर बल दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग बल देंगे कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जो उत्पत्ति है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख आपका जो है प्राचीन संस्कृत ऋग्वेद में आपका जो है पुरुष सूक्तम में आपका जो है कि हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो इसको 4 प्रकार से वर्गीकरण आपका जो है किया जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति आपका जो है कि भुजा से हुआ है। वैश्य की आपका जो है कि इसका जो है कि जंघा से हुआ। और शूद्र की उत्पत्ति माना जाता है कि आपका जो है कि पैर से हुआ। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जो है कि 4 भागों में इसको वर्गीकरण आपका जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद था समृद्धि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपका जो है कि वर्ण व्यवस्था का गठन किया गया था। समाज को आगे चलाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था वर्ण व्यवस्था का? तो वर्ण व्यवस्था का आपका जो है कि उद्देश्य था कि समाज के विभिन्न लोगों की अलग अलग जो है वो जिम्मेदारियां आपका जो है कि दिया जाए और लोग समाज को अपने कर्तव्य को जो है कि लोग पालन जो है वो करे। ठीक है, और लोग अपने अपने व्यवसाय के अंदर जो है कि संलग्न आपका जो है वो रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है कि अलग अलग वर्गों को अलग अलग कार्य सौंपा गया था। जैसे ब्राह्मण को कार्य था शिक्षा आध्यात्मिक प्रदान करना। ठीक है, और आपका जो है कि किसी भी समाज के दृष्टिकोण और मूल्य का निर्धारण करना ये था। क्षत्रिय का जिम्मेदारी था समाज की रक्षा करना। ठीक है, उसे ताकतवर मतलब कि प्रदान करना, एक साम्राज्य का जो है नेतृत्व करना। वैश्य का था आपका जो है कृषि उद्योग इन सब क्षेत्रों में आपका जो है उत्पादकता को जो है वो बढ़ाना। और जो शूद्र था इनका जो है वो कार्य था, ठीक है, कि तीनों आपका जो है कि वर्गों को निष्ठापूर्ण स्वरूप से कर्तव्यपूर्ण तरीके से आपका जो है कि आदर सत्कार करना। तो ये था आपका जो है कि वर्णा सिस्टम। ठीक है, यही आपका जो है कि आपको इंग्लिश माध्यम में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ये हो गया व्हाट इज वर्णा सिस्टम, यहाँ पे डिफिनेशन हो गया। ऑरिजिन्स ऑफ वर्णा सिस्टम, क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्णा सिस्टम, पर्पस ऑफ द वर्णा सिस्टम, स्पेसिफिक टास्क वेयर द असाइनमेंट्स एवरी द पार्टिकुलर्स द वर्णा सिटीजन्स। ठीक है, इस तरीका से आपको जो है कि यही हिंदी का जो है कि इंग्लिश में नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि
वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, चलिए हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में हम लोग जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो देखिए वैदिक काल में आपका जो है वैदिक कालीन सभ्यता की अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कि आर्यों को जीवन को 4 भागों में आपका बांटा गया, ठीक है। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम, ये 4 भाग में, यानी कहने का मतलब आपकी जीवन का आधार 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला अगर जो हम लोग देखें कि यह 6 वर्ष से 25 वर्ष तक जो है कि बच्चा जो है वो कहाँ रहता था, आश्रम में रहता था, ठीक है। जैसे हम लोग रामायण देखें तो उसमें श्री राम जी जो है वो देखेंगे तो आपका जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका आश्रम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो किया जाता है, ठीक है। जीवन यापन मतलब कि अपने जो है आपने जीवन में जो है कि क्या आपने जो है कि देखा या समझा है उसके बारे में आपका जो है कि यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाता है, ठीक है। अच्छे व्यवहार, आचरण, जीवन ग्रहण इत्यादि पर बल दिया जाता है। दूसरा इसमें जो है कि फैक्ट आता है कि गृहस्थ आश्रम, ठीक है। दूसरा आपका जो है कि फैक्ट आता है वो है आपका जो है इसमें जो है कि गृहस्थ आश्रम पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो बल दिया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम की अगर जो हम लोग बात करें तो गृहस्थ आश्रम में भी आपको जो बहुत ज़्यादा आपका जो है कि मतलब कि जब आपका जो 25 के बाद ये आते हैं तो ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आपका जो है कि इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें 50 वर्षों तक आपका जो है कि जीवन यापन किया जाता है। ये दूसरा स्टेज में, इसी में आपका शादी, विवाह, बच्चे उत्पन्न, शारीरिक स्तर पर श्रम इत्यादि पर बल दिया जाता है। इस काल में सामाजिक जीवन, ठीक है, लोगों को कैसे अतिथियों को सत्कार करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, समाज में कैसे मिलजुल करके रहना और वंशज को कैसे आगे बढ़ाना, ये आपका जो है कि होता था। थर्ड होता था वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम 50 के बाद आपका जो है वानप्रस्थ आश्रम आपका जो होता था। इसमें सगे संबंधियों से आपका मुग्ध होकर के संसार के आपका जो है कि अलग होकर के एकांत में रह करके विभिन्न आपका जो है गुरु आश्रमों में जो है कि लोग भ्रमण करते थे, सत्संग करते थे या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की तलाश के लिए जो है कि लोग क्या करते थे कि अलग रह करके एकांत में चिंतन करते थे। और उसके बाद 4th स्टेज है संन्यास आश्रम। यह आपका 75 के बाद से जो है कि व्यक्ति अपने जो है पत्नी को त्याग कर पुण्यतः संसार की मोह माया से हट करके और ब्रह्मचित्त में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है कि संलग्न हो जाता था। तो इस प्रकार से जो है कि वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम 6 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 और सन्यासी आपका जो है 75 के बाद। इस तरीक़ा से ये 4 भागों में इसका क्लासिफिकेशंस आपका जो है वो किया गया है। उसके बाद अगर जो देखें अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है क्लास 12 की हिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका जो है कि विवाह के बारे में विवेचना करें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए विवाह की अगर बात करें तो विवाह एक सामाजिक प्रथा है, ठीक है, और इसमें आपका जो है कि बेहद ज़रूरी होता है सुखमय ज़िंदगी आपका जो है व्यतीत करने का, ठीक है। तो जहाँ तक अगर जो हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो इसमें 16 संस्कारों में आपका जो है कि विवाह भी एक अहम ज़रूरी चीज़ है। और इसमें आपका जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है कि विवाह को क्लासिफिकेशन किया गया। और अभी मैंने बताया है कि आश्रम व्यवस्था में भी आपका जो है कि विवाह को जो है संलग्न आपका किया गया है। तो यह एक प्रकार से धार्मिक संबंध आपका जो है विवाह माना जाता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो इसमें कुल अगर जो हम लोग विवाह की बात करेंगे तो कुल विवाह के अगर जो प्रकार है तो कुल विवाह की प्रकारों की बात करेंगे तो इसमें जो है कि आता है ब्रह्मा विवाह। सबसे पहला अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें जो है कि ब्रह्मा विवाह। तो ब्रह्मा विवाह में अगर जो हम लोग बात करें तो ये सबसे आपका जो है टॉप मोस्ट आपका जो है विवाह माना जाता है, ठीक है। तो ये सबसे आपका हिंदू धर्म में लोकप्रिय विवाह में माना जाता है। तो इसमें होता क्या है
कि जो कन्या का पिता है वो आपका योग्य वर को चुनता है, आमंत्रित करता है, योग्य वर को जो है विवाह करने के लिए बुलाता है। तो इसमें आपका जो है कि कन्या के पिता अपनी पुत्री को जो है कन्यादान करता, मतलब कि वैसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी विद्वान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी आपका नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उसके साथ आपका जो है कि आमंत्रित करके उनका सेवा सत्कार करके और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। दूसरा होता है आर्ष विवाह, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ये आर्ष विवाह जो है कि यह विवाह जो है कि एक अलग तरीका का विवाह है, ठीक है, जो सन्यासी ऋषियों और आपका जो है कि गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा होती है तो वे इस विवाह को जो है कि पर बल देते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार आपका जो है कि जो ऋषि होता है, वो ऋषि जो होता है वो क्या करता है कि कन्या के पिता के जो है कि एक गाय और बैल, ठीक है, एक जोड़ा आपका जो है कि प्रदान आपका जो है वो करता है, ठीक है। और इसके बदले में आपका जो है कि कन्या पक्ष से आपका जो है विवाह करता है और उसके अलावा आपका जो है कि और भी इनको जो है कि भेंट भी आदर पूर्वक जो है प्रदान किया जाता है। तो इसमें एक गाय और, ठीक है, इसमें एक आपका जो है कि गाय और एक आपका जो है कि बैल आपका जो है कि वर पक्ष के द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगर जो हम लोग थर्ड की बात करें तो दैव विवाह है, ठीक है। तो दैव विवाह अगर जो देखें तो ये आपका जो है कि आज के डेट में दैव विवाह आपका जो आधुनिक समय में ये थोड़ा सा अलग आपका जो है कि हो गया, ठीक है। इसमें यज्ञ का आपका आयोजन किया जाता था, ठीक है, और आपका जो है कि अपनी कन्या को पुरोहित में दान आपका जो है दे दिया गया। तो समझिए कि इसमें भी आपका जो है कि जो व्यक्ति जो होते थे वो विद्वान व्यक्ति होते थे, बहुत ही नॉलेजेबल्स आपका जो है वो पर्सन्स आपका माना जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। तो प्रजापत्य विवाह की अगर जो हम लोग जहाँ तक बात करें तो प्रजापत्य विवाह भी आज के समय में आपका जो है कि प्रचलित आपका जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रजापत्य विवाह अगर जो हम लोग देखें, चलिए इसमें देखते हैं प्रजापत्य विवाह की अगर जो बात करें तो प्रजापत्य विवाह ब्रह्मा विवाह का संशोधित रूप है, ठीक है। देखिए ब्रह्मा विवाह में एक आपका जो है कि नियम है, ब्रह्मा विवाह में नियम ये है कि पिता की तरफ से 7 और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक जुड़े लोगों से विवाह संबंध नहीं बनाना है। एक लंबी आपका जो है कि ये पीढ़ी होता था, लेकिन आज इन सब चीज़ों पर जो है कि बल नहीं दिया जाता है। लेकिन इसी का संशोधित रूप प्रजापत्य विवाह में है कि पिता की तरफ से 5 और माता की तरफ से आपका जो है कि 3 पीढ़ी, यानी माता की तरफ से 2 पीढ़ी उसमें से इसमें घटा दिया गया है, ठीक है। विवाह करने पर रोक होती है, ठीक है। तो प्रजापत्य विवाह में कन्या की सहमति की जो है वो उतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दोनों जो है पक्षों के लोग ही, माता पिता ही देख करके एक अच्छे वर्ग को चयन करते हैं और इनका जो है कि विवाह आपका जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो आज अगर जो देखिए इस प्रकार का जो है ये प्रचलित नहीं है उतना, ठीक है। और एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजापत्य विवाह में भी आपका जो है योग्य व्यक्ति होते थे, वर जो होता था योग्य व्यक्ति होते थे, विद्वान व्यक्ति होते। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें गांधर्व विवाह की अगर जो बात करें, ठीक है, ये 5वां विवाह है प्रकार। तो ये विवाह अगर जो देखें तो यह विवाह आधुनिक रीति रिवाज पर आधारित है, ठीक है, और इसका शास्त्रों में जो है कि वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गांधर्व विवाह की वर पक्ष और आपका जो है कि कन्या पक्ष जो भी है वो क्या करते हैं, वर और वधू जो है कि अपनी सहमति से इसमें जो है कि विवाह कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इसको समाज आज भी जो है कि हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिसको आज के डेट में आपका जो है कि लव मैरिज का आपका जो है कि स्वरूप में भी इसको क्लासिफिकेशन आपका जो है किया जाता है, ठीक है। उसके बाद छठा है असुर विवाह, ठीक है। तो यह विवाह का आपका जो है कि एक विकृत रूप है। तो इसमें जो है कि जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष के पिता को आर्थिक पैसा कौड़ी और संपत्ति वगैरह प्रदान करता है, ठीक है, और आपका जो है कि कन्या को लाता है। आज भी भारत के राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में ये पद्धति देखने को मिलता है,
ठीक है। और मैं बता दूं कि आपका राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में लिंगानुपात की जो है वो कमी है। तो आज भी क्या है कि उन प्रदेशों में दूसरे प्रदेश जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आपका जो है कि विवाह करके आपका जो है ले जाया जाता है। आज ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो है कि यहाँ पे राक्षस विवाह, सातवां राक्षस विवाह आपका जो है कि राक्षस विवाह की जैसा अगर जो हम लोग बात करें तो ये अपहरण करने वाली आपका जो है कि विवाह है, ठीक है। और ये बहुत पहले से आपका जो है कि प्रचलन है। आज भी थोड़ा कुछ जनजाति है, आदिवासी है, बंजारो है, उनमें आपका जो है कि लोकप्रिय देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कि जैसे किसी प्रदेश में कोई लड़की आपका पसंद आ गया तो ज़बरदस्ती आपका युद्ध करके उसको जो है कि जीत करके और उसके साथ आपका जो है कि विवाह आपका जो है वो कर दिया जाता था। या तो फिर आपका जो है कि इसमें एक समझिए कि अपहरण का भी स्वरूप आपका जो है कि आता था। तो ये आपका राक्षस विवाह है, लेकिन आज इतना ये प्रचलित नहीं है जितना कि पहले था। एट लास्ट अगर जो देखें तो पैशाच विवाह, ये समाज की सबसे आपका जो है कि हेय दृष्टि से देखे जाने वाला आपका जो है कि विवाह है। तो इसमें क्या किया जाता था कि जो है कि जैसे आपका जो है कि जो लड़की है या आपका जो है कन्या है, वो अगर जो क्या है कि निद्रा की अवस्था में आपका जो है वो सोई हुई है, या तो फिर उसको नशे का जो है कुछ खिला करके या किसी भी तरीका से उसको ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके और फिर उसके साथ जो है कि विवाह कर लेना या जो है कि उसके साथ वैध संतान पैदा कर लेना, ठीक है। तो यह एक आपका पैशाच विवाह था जो समाज का सबसे आपका घृणित विवाह था। तो अगर जो हम लोग देखें कि समाज में 4 आपका मान्य विवाह था और 4 आपका जो है अमान्य विवाह। इसी प्रकार से आपका जो है इंग्लिश में ये नोट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैरिज क्या है और ये आपका जो है कि मैरिज में अगर जो हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो है कि हो गया क्या, ब्रह्मा मैरिज हो गया, ठीक है, दैव्य मैरिज हो गया। उसके बाद आपका जो है अर्श मैरिज हो गया, प्रजापति मैरिज हो गया, गांधर्व मैरिज हो गया, और उसके बाद आपका जो है असुर मैरिज हो गया, उसके बाद राक्षस मैरिज हो गया, उसके बाद पैशाच मैरिज हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका जो है कि ये नोट्स है, ठीक है, इसको जो है कि आप लोग केयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, ठीक है। आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ से। बहुत बहुत